एस जयशंकर के बयान आजकल खूब वायरल हो रहे हैं। वो चाहे चीन हो, पाकिस्तान हो, खालिस्तान हो या हो कोई वेस्टर्न देश, एस जयशंकर दो टूक में जवाब देते हैं। हाल के दिनों में उनके कुछ बयान वायरल हो रहे हैं, जिसमें सबसे पहला तो खालिस्तान है और ब्रिटेन को फटकार है। पिछले दिनों लंदन में जिस तरह से चंद लोगों ने खालिस्तान का झंडा लेकर तिरंगे का अपमान करने की कोशिश की, इस घटना पर भारत ने एक्शन लिया और भारत के एक्शन पर ब्रिटिश सरकार को सुरक्षा बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को दो टूक कहा कि आज का भारत मजबूत है और अपने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि आपने हाल के दिनों में लंदन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और सैन फ्रांसिस्को में कुछ घटनाएं देखी होंगी। यह वो भारत नहीं है जो किसी के द्वारा अपने राष्ट्रीय ध्वज को नीचे उतारे जाना बर्दाश्त करेगा। आज भारत मजबूत है और जिम्मेदार भी। वहीं विदेश मंत्री ने पिछले दिनों यूक्रेन संकट को लेकर महत्वपूर्ण बात बताई थी। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि आपने देखा होगा कि यूक्रेन संघर्ष के समय हम पर कुछ पश्चिमी देशों की तरफ से काफी प्रेशर आया। यह देश चाहते थे कि वे तो रूस से तेल और ईंधन अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदते रहें, लेकिन हमसे चाहते थे कि हम भारतीय हितों का बलिदान कर दें, लेकिन हम डटे रहे। बाद में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई विदेश मंत्रियों, प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों ने हमसे कहा कि आपने बहुत अच्छा किया। हमारे भीतर की इच्छा भी थी कि हम यही करें, लेकिन हम इतने सक्षम नहीं थे और ये कह लीजिए कि हमारे पास इतना साहस नहीं था। बताया जाता है कि विदेश मंत्री जो कुछ भी कहते हैं साफ सुथरा कहते हैं। जयशंकर ने एक कार्यक्रम में चीन को लेकर भी साफ साफ कह दिया था कि हमारे चीन के साथ गंभीर सीमा विवाद है। 2020 के बाद यह और भी ज्यादा बढ़ गया है। चीन के साथ हमारा संबंध सामान्य नहीं है और अगर वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बड़ी संख्या में सैनिक तैनात हैं तो यह हो भी नहीं सकता। किसी को भी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। हमारा स्पष्ट रवैया है कि किसी को भी 1962 जैसा नहीं सोचना चाहिए, जब सैनिकों को पर्याप्त हथियार, कपड़े आदि के बगैर भेज दिया गया था। आज नया भारत है। आज हमारे सैनिकों के पास सशक्त और मॉडर्न उपकरण है। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि जब तक संतोषजनक समाधान नहीं मिल जाता, बॉर्डर पर हमारा रवैया नहीं बदलने वाला, हम पीछे नहीं हटने वाले। इसके अलावा विदेश मंत्री ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता जाने को लेकर जर्मनी और अमेरिका की टिप्पणी को लेकर भी अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि इसके दो कारण हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पश्चिम की लंबे समय से दूसरों पर टिप्पणी करने की बुरी आदत है। वे सोचते हैं कि अन्य देशों के आंतरिक मामले में बोलने का अधिकार उन्हें भगवान ने दिया है। उन्हें केवल अनुभव से सीखना होगा कि यदि आप टिप्पणी करना जारी रखते हैं तो आपके खिलाफ भी दूसरे भी टिप्पणी शुरू कर देंगे, और ऐसा यदि होता है तो उन्हें पसंद नहीं आएगा। मैं देख रहा हूं कि ऐसा हो रहा है। विदेश मंत्री ने आगे कहा कि हमारे हिसाब से सच्चाई का दूसरा पहलू ये है कि आप लोगों को अपने ऊपर टिप्पणी करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, फिर अधिक से अधिक लोग टिप्पणी करने को उत्सुक हैं। हमें दुनिया को यह कहते हुए उदार निमंत्रण देना बंद करना होगा कि भारत में समस्याएं हैं और अमेरिका और यूरोप आप चुप क्यों खड़े हैं और आप कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।